कौन से इक्वेशन हमने देखे थे लास्ट टाइम? सबसे पहले सर्कल, व्हाट व्हेन द सर्कल इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, व्हाट इज द स्टैंडर्ड सर्कल? व्हेन इट्स सेंटर इज एट ओरिजिन, इजंट इट? तो जब सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे होता है तो उसको हम स्टैंडर्ड सर्कल बोलते हैं। सपोज दिस इज द स्टैंडर्ड सर्कल, ये हो गया स्टैंडर्ड सर्कल। और इन जनरल when the radius of circle or when the center of circle is not on the origin, then it is called as the general circle. तो यहाँ पे सपोज इसका origin है तो ये सर्कल जो है इसको हम बोलेंगे जनरल सर्कल। अभी स्टैंडर्ड सर्कल का इक्वेशन क्या बनता है? जो बताया था x square plus y square is equal to a square, where a is going to be the radius of that circle. Okay? और दूसरी तरफ जो जनरल सर्कल होता है उसका सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमको पता होने चाहिए। सपोज वो एच के है तो उसका इक्वेशन बनता है x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस y माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन जनरल फॉर्म। तो जनरल सर्कल का इक्वेशन होता है। और अब चलो सेंटर और रेडियस अगर दिया हुआ है तो सर्कल का इक्वेशन हम इस तरह से निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला इस करके निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर दिए जाते हैं। सपोज दैट वी हैव अ सर्कल whose end points of diameter are given. ये सपोज एक एंड पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और दूसरा डायमीटर का एंड पॉइंट है b जिसके एंड पॉइंट्स है x2 y2। तो ऐसे सर्कल का जो इक्वेशन है तो इट कैन बी मोड आउट टू बी x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2, and that is equal to 0. So this is the equation of circle when the diameters, end points of diameter are given. देखो ये तीन इक्वेशन सर्कल के ऑलरेडी से, इन तीनों को क्या करेंगे? पहला वाला जो है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, दूसरा है सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द सर्कल और तीसरा होता है डायमीटर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अभी ऑब्वियसली कौन सा कब यूज करने का वो हमको पता चल जाएगा हमसे, क्योंकि अगर ये दिया हुआ है कि सेंटर ऑफ सर्कल इज एट ओरिजिन तो सीधा हम स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज करेंगे x square plus y square equal to a square, where a is to be given, a has to be given. For example, what is the equation of a circle whose radius is 5 and center is at origin? It will be x square plus y square equal to 25. That's it, isn't it? If suppose is x square plus y square equal to 10 is the equation of a circle, then the radius of that circle will be root 10. समझा कैसे? क्योंकि 10 is the square of root 10. And that's why we can express it, we can compare it with this equation so as to get the radius a. And if we want to find out the equation of a circle whose center is at point 2, 1 and whose radius is 3 suppose, तो कितना बनेगा? x minus 2 the whole square plus y minus 1 the whole square is equal to 3 square. That's all. तो इस तरह से कोई भी सेंटर दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है तो सर्कल का इक्वेशन हमको मिल जाता है आराम से, ठीक है, यूजिंग दिस सेंटर रेडियस फॉर्म। एंड इफ सपोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर गिवन टू बी 1, 2 and 3, 4, सपोज फॉर एग्जांपल 1, 2 and 3, 4, तो फिर क्या होगा उसमें? इक्वेशन ऑफ सर्कल कैन बी फाउंड आउट इन दिस वे x minus 1 into x minus 3, okay, plus y minus 2 and y minus 4. That's all. And that is equal to 0. तो इस तरह से अगर करेंगे, इसको अगर सॉल्व करेंगे आगे तो वो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमको मिल जाता है। So let us practice some examples by just seeing the by finding the equation of circle, ठीक है, whenever different conditions are given. तो उसके लिए लेकिन तुमको लाइन के बारे में भी बहुत सारी बातें जो है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। लाइन का इक्वेशन क्या होता है? अगर लाइन ओरिजिन में से पास हो रहा है तो उसका इक्वेशन बनता है y equal to mx, remember, where m is going to be the slope of line, and if the line is not passing through origin then its equation becomes y equal to mx plus c, where c is going to be the y intercept of the line. मतलब अगर सपोज ये लाइन जो है वो अगर ओरिजिन में से पास हो रहा है तो उसका इक्वेशन बन जाएगा y equal to mx. That's it. Simply m is to be given. For example, if the slope of line is 2, then the equation of line will be y equal to 2x. Obviously, if the line is passing through origin, no doubt. And if suppose the line is passing through origin, but the slope of line is suppose 3,
then the equation of line will become y equal to 3x and so on like that. Okay, तो जैसे स्लोप दिया जाता है तो हमको उसका इक्वेशन मिल जाता है आराम से, नो डाउट। और अगर वही लाइन स्लोप उसका m है और अगर सपोज y एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है c पॉइंट पे लिखो ऐसे, तो उस केस में क्या होगा, लाइन का इक्वेशन कैसे हमको मिलेगा, y is equal to mx plus c because the same line is just lifted up by distance c. So इक्वेशन में क्या चेंज होगा उसमें, तो y is equal to mx plus c आ जाएगा उसका, तो इस तरह से if c is positive line will cut the y axis above the origin and if c is negative then line will cut the y axis below the origin. So c may be positive or negative depending upon where line lies exactly. और एक होता है सेंटर स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन। लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हम स्लोप पॉइंट फॉर्म भी यूज करते हैं। उसके लिए हमको स्लोप पता होना जरूरी है और एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता होना जरूरी है। उस लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता होना जरूरी है। तो इफ सपोज द लाइन इज गिवन टू पास थ्रू अ पॉइंट whose coordinates are x1 and y1 and suppose it is having a slope m, then the equation of line can be found out to be equal to y minus y1 is equal to m times of x minus x1. This equation is called as the slope point form of the equation of the line. Remember, तो ये बनता है। अभी ये अलग अलग फॉर्म से हम लाइन के इक्वेशंस निकाल सकते हैं। इक्वेशन निकालने के लिए इनमें से कोई भी यूज करने का, लेकिन अगर लाइन का इक्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ है तो उसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, तो कभी भी लाइन का इक्वेशन जो है वो हमेशा इस फॉर्म में आ जाता है ax plus by plus c is equal to 0. ये इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। When the line equation of line is found out, finally it adds up into this form. तो वो हमेशा इस फॉर्म में मिलता है। अभी अगर इस फॉर्म में इक्वेशन है तो इस लाइन का x एक्सिस के साथ जो इंटरसेक्शन है, x एक्सिस के साथ वो कहाँ पे उसको मिलता है, वो निकालने के लिए वो क्या करना होता है, y के बदले 0 डालना होता है इक्वेशन के अंदर। लाइन के इक्वेशन में y इक्वल टू 0 डालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन मीट्स x एक्सिस। ओके, एंड इफ यू पुट x इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन ऑफ द लाइन then you will get the y coordinate of the point where line cuts y axis. Simply मतलब लाइन का y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x इक्वल टू 0 डालने का और लाइन का x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y के बदले 0 डालने का। चलो, और फिर अगर लाइन ऐसे दिया हुआ है, ये उसका इक्वेशन दिया हुआ सपोज, तो हाउ कैन वी फाइंड आउट इट्स स्लोप। स्लोप कैसे निकालेंगे, जस्ट बाय ट्रांसफरिंग दिस x टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इन अदर साइड, तो वो बन जाएगा by इज इक्वल टू माइनस ax प्लस c, करेक्ट है, जिससे हमको मिलेगा y इज इक्वल टू, अब इसको b से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे b अपॉन b कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आएगा माइनस a अपॉन b इंटू x प्लस c अपॉन b। इफ यू कंपेयर दिस इक्वेशन विथ दिस वन, चेक y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है क्या, तो यहाँ पे m के बदले कौन आ गया, माइनस a अपॉन b आ गया, माइनस a अपॉन b। देखो तो इसलिए अगर हम इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करेंगे तो c तो हमारा ये बन गया c बाई बी, राइट, बट m क्या बन गया, माइनस a अपॉन b बन गया, राइट। तो इसलिए माइनस a अपॉन b इटसेल्फ इज कॉल्ड एज द स्लोप ऑफ द लाइन। तो याद रखो ठीक से, द स्लोप ऑफ लाइन इज गिवन बाय माइनस a अपॉन b ऑलवेज। तो ये तो हम इधर भी कर सकते थे, कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं थी ना, एक स्टेप वेस्ट करने पड़ेगा, डायरेक्ट ये इक्वेशन देखने का और सीधा क्या करने का, माइनस a अपॉन b। ये a और b तो हमको इक्वेशन से ही मिल रहे हैं, तो इक्वेशन के अंदर अगर सपोज ये इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 ऐसे फॉर्म में है तो क्या करने का, सिंपली x कोएफिशिएंट अपॉन y कोएफिशिएंट और नेगेटिव साइन, उसका तो देखो ऐसे याद रखो उसको। तो स्लोप ऑफ द लाइन विल बी माइनस ऑफ x कोएफिशिएंट अपॉन y कोएफिशिएंट, that's all. For example, if we have a line equation of a line given to be 4x plus 3y plus 12 equal to 0, suppose, so what is the slope of the line going to be, 4x plus 3y plus 12 equal to 0, इक्वेशन लाइन क्या है, माइनस 4/3 हो गया। इस तरह से अगर इक्वेशन लाइन का है x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, माइनस 1 अपॉन माइनस 2, तो वो प्लस 1 अपॉन 2 हो गया ना, समझा क्यों, क्योंकि x माइनस 2y है इक्वेशन, तो x का इक्वेशन कौन है 1,
और y का कोएफिशिएंट कौन है -2, तो वहां पे डालना है, तो -1/-2, तो माइनस माइनस विल कैंसिल एंड विल बिकम +1/2 सिंपली। तो इस तरह से हम स्लोप निकाल सकते हैं लाइन का। लेकिन स्लोप निकालने से हमको दो बातें पता चलती है, जो दो लाइंस पैरेलल होते हैं तो उनका स्लोप हमेशा इक्वल हुआ करता है, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी स्लोप जो है वो हमको कोई भी लाइन का ओरिएंटेशन बताता है। प्लेन के अंदर लाइन कैसा है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, टिल्टेड है, टिल्टेड में भी कितना टिल्टेड है, ये बताने वाला क्वांटिटी मतलब क्या होता है स्लोप। तो इसलिए अगर दो लाइंस पैरेलल है तो दोनों का ओरिएंटेशन सेम होगा, इसलिए वो दोनों लाइंस का स्लोप भी सेम होगा, ये हम समझ सकते हैं। और अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो फिर क्या होगा, उनका जो प्रोडक्ट है, स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो -1 होता है। या तो से द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज ऑलवेज इक्वल टू -1, ठीक है, व्हेन द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सपोज फॉर एग्जांपल इफ वन लाइन have a slope of 3 and then other line will have a slope of suppose -1/3, then their product of slope will be -1, okay, so we can understand as two lines are perpendicular। तो अगर सपोज दो लाइंस परपेंडिकुलर है और एक लाइन का स्लोप हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो दूसरे लाइन का स्लोप हमको निकालना है, तो निकाल सकते हैं आराम से। अगर मान लो एक लाइन का स्लोप दिया है 3 सपोज, तो दूसरे लाइन का स्लोप क्या होगा, सिंपली -1/3 सिंपली, मतलब सिर्फ क्या करने का, -1 को डिवाइड करने का, जो भी स्लोप होगा उससे। अगर मान लो एक लाइन का स्लोप है 10, तो उसके परपेंडिकुलर वाले लाइन का स्लोप कितना होगा बताओ, -1/10। अगर एक लाइन का स्लोप है सपोज -5, तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा 1/5, समझा ना, क्योंकि ऑलरेडी -5 है, तो -1/-5 करके क्या होगा, माइनस माइनस कैंसिल होकर 1/5 सिर्फ बनेगा। अगर पहली लाइन का स्लोप भी सपोज 1/3 है, तो दूसरी लाइन का स्लोप क्या होगा, -3 होगा, ठीक है। और अगर एक लाइन का स्लोप मान लो -10 है, तो दूसरी लाइन का स्लोप क्या होगा 1/10 ओनली। एंड यू सपोज वन लाइन फर्स्ट लाइन हैव अ स्लोप ऑफ 2/3, नाउ 2/3 -3/2, ओके। क्या किया हमने, उल्टा भी किया और निगेटिव से साथ भी मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन के साथ भी मल्टीप्लाई किया। अगर एक लाइन का स्लोप ऑलरेडी दिया हुआ है -3/2, तो 2/3 होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से करना कि कोई भी लाइन का जो स्लोप है अगर दिया हुआ है m, अगर इस एक लाइन का स्लोप है तो उसको परपेंडिकुलर रहने वाले लाइन का स्लोप हमेशा उसके नेगेटिव रेसिप्रोकल में होता है, क्योंकि जो लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट हमेशा -1 हुआ करता है। ये बात अच्छी तरह से याद रखो, ठीक है ना। So let us try to solve some examples based on this concept। उसमें से कल लास्ट टाइम जो हमने किए थे उसके आगे करो, पढ़ो एक बार ठीक से। कौन पढ़ेगा, Find the equation of the circle whose center is 3 - 2 and which cuts off an intercept of length 6 on the line 4x - 3y + 2 = 0। ओके देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि हमको इस सर्कल का इक्वेशन निकालना है। whose center is at 3, -2, okay, and which cuts an intercept of length 6 on the line, कौन सा लाइन, 4x plus 3y हाँ देखो क्वेश्चन सुन रहे इसको ठीक से। हमको क्या करना है, we have to find out the equation of a circle whose center is already given 3, -2, and also we have to find out the
which cuts the intercept of length 6 on the line 4x minus 3y plus 2 equal to 0. अभी इसमें और एक बात हमको यहाँ पे याद रखनी है कि कोई भी लाइन का जो अगर इक्वेशन दिया जाता है तो सपोज ये लाइन का इक्वेशन है, ये लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और सपोज ये एक पॉइंट है जो उसके बाहर है, लाइन पे नहीं है, other than very well maybe suppose its coordinates is x1 y1 and suppose we want to find out the perpendicular distance between this point and the line. तो उसके लिए एक सेपरेट फॉर्मूला है जो लाइन के अंदर हमको देखना ही ऑलरेडी, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ याद रख लो कि अगर द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड लाइन कैन बी फाउंड आउट बाय द फॉर्मूला. सपोज दिस पॉइंट इज P and foot of perpendicular here is M, then we can get this at PM. PM is going to be the perpendicular distance between line and point. So it will be found out simply in this way. तो ये जो लाइन का इक्वेशन होता है उसके अंदर ही x और y के बदले x1 और y1 डालने का, तो वो बनेगा a x1 plus b y1 plus c and that is divided by root of a square plus b square. That's all. So this is the formula for finding the equation of the distance of a point from the line. So perpendicular distance between a point and line can be found out by this formula. तो लाइन का इक्वेशन कैसा भी होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो उसके अंदर a x b y plus c ऐसा सब रहेगा और इसमें हमको क्या करना है, सिर्फ x और y को रिप्लेस करना है जहां से हमको डिस्टेंस फाइंड करना है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से, उसका मतलब x और y को रिप्लेस करना है और नीचे रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो आने वाला है. तो इससे क्या मिलेगा हमको, x1 y1 कोऑर्डिनेट्स रहने वाले पॉइंट का डिस्टेंस मिल जाएगा लाइन से जिसका इक्वेशन ax plus by plus c equal to 0 है. ओके, अगर मान लो कि वो पॉइंट खुद ही लाइन पे हो तो क्या होगा, इट विल सैटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट. तो उस केस में फिर ax1 plus by1 plus c का वैल्यू 0 बनेगा और अगर ये न्यूमरेटर 0 बन गया तो डिनोमिनेटर में क्या भी हो, रेशियो तो 0 बनेगा. इसलिए द डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट विल बिकम 0 इफ द पॉइंट इटसेल्फ लाइज ऑन द लाइन. और वो तो होना चाहिए ना, अगर पॉइंट लाइन के ऊपर ही है तो फिर उसका डिस्टेंस तो लाइन से 0 हो गया, नो डाउट. इसलिए देखा गया था कि द डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट बिटवीन अ लाइन, अ पॉइंट एंड लाइन कैन बी फाउंड आउट बाय यूजिंग दिस फार्मूला, जो कि हमको यहाँ पे यूज करना पड़ने वाला है. देखो, तो कैन यू ड्रा द डायग्राम, कैसे बनेगा. फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज एट 3, -2. तो एक सर्कल ड्रा कर सकते हैं जिसका सेंटर कहाँ पे होना चाहिए, 3, -2 पॉइंट पे होना चाहिए, ठीक है. और फिर which cuts an intercept of length 6 on the line, मतलब सर्कल cuts an intercept of length 6 on the line. तो इसका मतलब लाइन जरूर इस सर्कल में से पास हो रहा होगा, है कि नहीं. और वो लाइन जितना इंटरसेप्ट करता है सर्कल के अंदर वो इंटरसेप्ट का लेंथ कितना है, 6 है. तो डायग्राम कुछ इस तरह से हो सकता है. सपोज दिस इज अ सर्कल, this is center whose coordinates are already given 3, -2 and there is a line like this which is cutting the circle in between and the length of intercept, मतलब ये और ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच में का डिस्टेंस है वो कितना है, 6. इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल ऑन लाइन, ठीक है. तो लाइन के ऊपर जो लाइन जो है, सर्कल जो है वो इस लाइन के ऊपर का कॉर्ड कितना इंटरसेप्ट कट करता है तो उसको बोलते हैं ये वाला कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड विल बी द 6. ओके, अभी देखो इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है 4x plus 3y plus 2 equal to 0 minus 3y. ओके, तो सोचो क्या कर सकते हैं अभी हम, क्योंकि हमारे पास सर्कल के 3 इक्वेशंस हमने अभी देखे. एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म जिसका सेंटर ओरिजिन पे होना जरूरी है, वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेंटर ओरिजिन पे है ही तो नहीं. सेंटर ऑलरेडी किया हुआ है कि वो 3, -2 पे है, तो सर्कल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो तो यूज नहीं कर सकते. दूसरा यूज कर सकते हैं क्या, सेंटर रेडियस फॉर्म. उसके लिए क्या चाहिए रहता है, सेंटर चाहिए रहता और रेडियस चाहिए रहता है. तो यहाँ पे सेंटर तो हमको ऑलरेडी पता है, रेडियस सिर्फ निकाल देंगे तो यूज कर सकते हैं ना वो. तो ट्राई करना पड़ेगा हमको रेडियस निकालने के लिए. बाकी डायमीटर फॉर्म का तो सवाल नहीं पता होता कुछ भी, क्योंकि डायमीटर के एंड पॉइंट्स तो हमको पता है नहीं, है कि नहीं. तो इसलिए वी विल ट्राई फॉर सेंटर रेडियस फॉर्म. तो सेंटर तो ऑलरेडी पता है, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द रेडियस एनी हाउ. कैसे भी करके रेडियस निकाल के दिखाओ, निकाल सकते हो, कैसे निकालेंगे रेडियस, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर. यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया
ये सपोज बन गया परपेंडिकुलर, इसको नाम भी दे देंगे कुछ C, सपोज सेंटर है ना वो, तो C, और ये जो पॉइंट है इसको नाम दे देंगे सपोज M, और ये जो कॉर्ड है इसको लेंगे P और इसको Q। ठीक है, फिर भी क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से बाइसेक्ट हो गया। हाँ ठीक है, ये तो ये जो है वो 3 बन गया और ये डिस्टेंस 3 बन गया। चलो इसकी इसका छोड़ो, ये तो मिल गया हमको एटलीस्ट, लेकिन हमको रेडियस निकालना है। सी और पी को ज्वाइन करेंगे। सी और पी को ज्वाइन करें, ये चलो ज्वाइन कर दिया, फिर भी क्या पाइथागोरस थ्योरम तो ठीक है, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमको सीएम चाहिए ना पहले। सीएम है क्या हमारे पास? नहीं। सीएम निकाल सकते हो क्या? यस, दिस फॉर्मूला। ओके, क्योंकि ये फॉर्मूला किसके लिए है बताए ना, टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड लाइन। अभी बाकी सब भूल जाओ, ये एक पॉइंट है, सेंटर मतलब एक पॉइंट है, और ये जो है ये लाइन है। सर्कल को भूल जाओ, सर्कल का कोई संबंध नहीं। अगर एक पॉइंट, एक लाइन और एक पॉइंट अगर कुछ डिस्टेंस पे है तो उनके बीच में का जो डिस्टेंस है वो निकालने के लिए हमको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए और लाइन का इक्वेशन चाहिए। दोनों तो है ऑलरेडी हमारे पास। सो वी कैन से द distance between the center, that is 3 comma minus 2, and the line 4x minus 3y plus 2 equal to 0 is given by cm is equal to, formula पहले लिख देंगे, it will be ax1 plus by1 plus c divided by root of a square plus b square. Okay, so what this cm will become equal to mod of, mod के लिए है क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता है इसलिए, तो ax1, a मतलब कौन, ये देखो 4, करेक्ट है, ये 4 इनटू ब्रैकेट में क्या आएगा x1 के बदले वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जहां से हमको डिस्टेंस निकालना है 3 माइनस 3 into y coordinate of the point where the distance is to be found out from, plus 2 that is divided by root of a square plus b square, a मतलब 4 तो 4 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, कितना बन रहा है देखो यहाँ पे, it is 12 minus of minus plus 6 and 2 divided by root of 16 plus 9 which is going to become, yes, 20 upon root of 25. Root of 25 means 5, so it's going to be 4. तो ये हमको मिल गया कि cm का जो वैल्यू है वो 4 है। अभी चलो ठीक है, cm का वैल्यू तो 4 मिल गया और pm का वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास पता है, तो cm पता है, pm पता है, और क्या चाहिए, cp निकाल सकते हैं ना आराम से अभी पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। ठीक है, सो यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल CPM, what we can say, CP square is going to be equal to CM square plus PM square, so that we get is CP square मतलब ही R square, वही तो रेडियस है ना जो हमको चाहिए। तो CM कितना है 4 उसका स्क्वायर और PM कितना है 3 उसका स्क्वायर, so 16 plus 9 becomes 25 and R becomes equal to 5। समझे लिख से? तो रेडियस हमको मिल गया, अभी रेडियस मिल गया, सेंटर ऑलरेडी पता है, तो यूजिंग द सेंटर रेडियस फॉर्म द इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी, उसको CR फॉर्म करेंगे, चलेगा ना, द इक्वेशन ऑफ सर्कल will be x minus h the whole square plus y minus k the whole square equal to r square, which gives x minus, देखो x h के मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है 3 प्लस y माइनस होता है, तो अभी y माइनस -2 करना पड़ेगा नहीं तो वो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए y प्लस 2 the whole square and that is going to be equal to r is 5, तो 5 का स्क्वायर 25, तो इसको एक्सपांड करो तो क्या होगा, x minus 3 the whole square will become x square minus 6x plus 9 plus y square plus 4y plus 4 which is going to be equal to 25, so that is x square plus y square in taken once minus 6y minus 6x plus 4y as it is, 9 plus 4 is 13 and 25 minus 25 is equal to 0,
So finally we can write it as x square plus y square minus 6x plus 4y minus 12 is equal to 0. This is going to be the equation of circle that is required.